हर हर महादेव दोस्तों, दीपावली का पर्व कल आपने बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। परसों के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो सबसे ज़्यादा दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। उसके बारे में जानकारी से भी आप सब अवगत होंगे। नहीं है तो ब्लॉगर पेज पे जाके पोस्ट के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, दीपावली पर्व में आपने देखा होगा हमारी रोड, हमारे ट्रैफिक में हर जगह पे, रेलवे हो या फिर बसें हो, टैक्सी हो, सब जगहों पे सर्विस बढ़ जाती है। इसके पीछे यह कारण सबसे मुख्य है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जॉब करते हैं और अपने अपने घरों पर वापस आते हैं और यह पर्व मनाने के लिए। इसके पीछे परिवार का क्या महत्व है, इसके बारे में हमारी आज की वीडियो होने वाली है। परिवार का एक विशेष महत्व हमारे समाज, हमारे संस्कृति में बताया गया है। किस तरह से एक इकट्ठा परिवार किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। इससे जुड़ी हुई कई घटनाएं आपने पढ़ी होंगी और कई जानकारियां आपको इससे जुड़ी हुई होंगी। लेकिन वर्तमान समय में हमारी जो टीवी सीरियल है, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, किस तरह से वह हमारी यंग जनरेशन या हमारा पश्चिम जो देश है, जो अदर कंट्री है, टीवी सीरियल इन नाटकों को दिखाकर वह हमारे जीवन पे इस तरह से प्रभाव डालना चाहती है कि जो अकेले रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वह हमारे जीवन में प्रचलित हो जाए। किस तरह से नाटकों में आज के जीवन में किस तरह से हमारी यंग जनरेशन को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हमारी आज की वीडियो होने वाली है। और साथ में हम थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी को इसके बारे में भी देंगे कि जॉइंट फैमिली के क्या फ़ायदे पुराने समय से ही हमारी संस्कृति में बताए जाते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस दीपावली हम जान रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण संवाद जो उनके जीवन से हमको सीखने को मिलते हैं और हम अपने जीवन में किस तरह से उनको धारण करते हैं। यह हम पे डिपेंड करता है, हमारी आत्मनिर्भरता पे डिपेंड करता है, हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। इन सभी के बारे में हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज की वीडियो में हम परिवार के बारे में बात करने वाले हैं, जॉइंट फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह से हमारे पुरानी व्यवस्थाओं में भी भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से ही आप सबसे बड़ा उदाहरण उनके जीवन का है। उनका परिवार एक था, भरत जैसा भाई जो पूरा राज्य मिलने के बाद भी बिना अपने भाई के राज्य पे सिंहासन पे नहीं बैठता है। तो इस तरह के संस्कार हमारे समाज में थे। और उसी के बाद लक्ष्मण जैसा भाई जो हमेशा राम के साथ, हमेशा उनके साथ उनकी परछाई बनकर रहा। इस तरह के भाई का समाज और इस तरह की संस्कृति हमारे प्राचीन समय से ही हमारे समाज में चलती आ रही है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आपकी यंग जनरेशन को दिखाया जा रहा है, इसके पीछे भी दोष उन लोगों का नहीं जो हमको यह चीज़ दिखा रहे, दोष हमारा है। बहुत से आविष्कारों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से आविष्कारकों के नाम आप जानते हुए, गुरुत्वाकर्षण की खोजों के बारे में आप जानते हैं। यह सब कहाँ से आया? अगर आप इन सभी जो खोजकर्ता थे, जो वैज्ञानिक थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने अब स्पष्ट शब्दों में यह बताया है कि इन्हें यह ज्ञान और इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां है वह सब वेदों से प्राप्त हुई थी और वह वेदों को पढ़ते थे, वहाँ से इन्हें यह सब जानकारियां प्राप्त हुई और उन्होंने फिर इस तरह के आविष्कार किए। इन सभी के बारे में आप अगर इनकी जीवनी को डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी इनके बारे में संक्षिप्त में हो जाएगी। तो हमने इन चीज़ों को छोड़ते रहे और हम उन संस्कृतियों को अपनाते रहे जो बाहर के लोगों की संस्कृतियाँ थी। जिस तरह से अभी के वर्तमान समय में अपने पहनावे से लेकर कह सकते हैं, और वर्तमान समय में आगे आने वाली कुछ समय बाद अपने परिवारों के बारे में भी कहेंगे जो वर्तमान स्थिति आप देखते हैं। हमको अभी हमारे जो धारावाहिक हैं, जो टीवी सीरियल हमारे, खासकर हमारे वो लोग देखते हैं जो फैमिली को ज्वाइन करने के लिए एक मुख्य कड़ी है। यंग जनरेशन, खासकर फीमेल जो नाटकें देखती हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है, एक आदमी होता है, वह विवाहित होने के बाद भी किसी और के साथ रहता है या कुछ भी अफेयर उनका चलता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे समाज में नहीं है। यह आप देखने को आपको जरूर मिलती होंगी वास्तविकता और इन सीरियलों में, लेकिन आप कितना उसको पहचानते हैं। लेकिन आप वही चीज़ देखते रहेंगे
तो यकीनन, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था से ही आप समझ सकते हैं, ये और संस्कृत भाषा से, जिन्हें आज लोग बोलने और समझने वाले लोगों की कमी धीरे धीरे, संस्कृत तो हो गई क्योंकि, लेकिन और हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में उन लोगों को हम अनपढ़ कहते थे, जिन्हें अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, वह कंठस्थ रूप से उन्हें पूरी याद थी। लेकिन हमें आज भी, हम पढ़े लिखों को आज भी कोई श्लोक सुना दिया जाए, महाभारत रामायण किसी से भी, तो हम उसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति हमारी हो गई। इसका मुख्य कारण है एक तो परिवार से, जहाँ से हम शुरू हुए, मैं वहीं पर आता हूँ। परिवार में क्या होगा, हमारा जो छोटा बच्चा है वो क्यों इन चीज़ों को नहीं सीख पाता, उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि परिवार न होना। जो उसके ऊपर उसके दादा दादी होते हैं, जो उनको इन सभी विषयों पर जानकारी दे सकते हैं, वो आपके परिवार में है ही नहीं। 2 जने हैं, मियाँ और बीवी दोनों जॉब करते हैं और बच्चे घर में रहते हैं, उन्हें कोई और पाल रहा है। वह उसी तरह के संस्कार, क्योंकि वह अपने बच्चों को तो वह इस तरह के संस्कार नहीं देगा जिस तरह के आपके बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, ये आप हमेशा सोचिएगा। तो मैं आप सभी से इस दीपावली के अवसर पर यही कहूँगा कि जो हमारी जॉइंट फैमिली है, इसको बनाने में अपना मुख्य योगदान दें। और इस तरह के धारावाहिकों को देखने के लिए आप अपने नियम बनाएं, और साथ में जो अगर इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इस तरह के नाटक बनाते हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे समाज में अच्छाई को लाएं, उस तरह का कंटेंट हमारी पूरी जनरेशन को दिखाने के लिए, वह भी एक प्रतिज्ञा है इस दीपावली। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में परिवार के महत्व, परिवार किस तरह से टूट और बिखर सकता है एक झटके के साथ, जब परिवार साथ होता है, कोई व्यक्ति किसी भी मुसीबत में के समय, क्योंकि एक बंदा अगर उस चीज़ के लिए सोच रहा है, उसकी अपेक्षा अगर 4 लोग उस चीज़ के लिए सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी हल हो जाएगी। इस बारे में आपने कई कहावतें सुनी है, जिस तरह से लकड़ी का एक गट्ठर होता है, इसे एक होता है तो हम तोड़ देते हैं, लेकिन अगर 4-5 होंगे तो उसको तोड़ने में हमेशा बल ज़्यादा लगेगा, शक्ति ज़्यादा लगेगी। तो यही परिवार में भी होता है। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि जॉइंट फैमिली में रहिए और अपने बच्चों और अपनी आने वाली जनरेशन को हमारे संस्कार, हमारे वेदों के संस्कार, रामायण महाभारत पुराणों के संस्कार दीजिए, ताकि आने वाला युग भारत का युग हो। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। वीडियो अच्छी लगी और आप परिवार में किस तरह का माहौल आपके परिवार में है, वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपके अगर कोई और ओपिनियन है तो वह भी हमें कमेंट जरूर कीजिए। जुड़े रहे देवभूमि के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गोवर्धन पूजा किस तरह से हमारे उत्तराखंड में होती है, उसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। किस तरह से भैया दूज के लिए चूड़े कूटे जाते हैं, उसकी भी जानकारी कल की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।